जुनैद तुम, बे-इख्तियार लेडी डॉक्टर के मुंह से निकला। वो मुस्कुराई। शादी मुबारक हो जुनैद। उसने इन दोनों को बैठने का इशारा किया। अब तो साल भर हो गया शादी को। जुनैद ने शायद शिकवा किया या फिर इसे बताया, दरअसल मैं अपनी पढ़ाई में इस कदर मसरूफ थी कि तुम्हारी शादी में ना आ सकी। खैर माशाल्लाह से तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी है। और चंद लम्हों कबल आशी जो जुनैद को अचानक देखकर खुश हो गई थी और सोच रही थी, जब मैं जुनैद को बताऊंगी कि तुम डैडी बनने वाले हो तो वो कितना खुश होगा। फिर मैं कुछ नखरे दिखाऊंगी, सारा दिन की नाराजगी का बदला लूंगी और फिर इसके कंधे पर सर रखकर ढेर सारे शिकवे करूंगी। मगर यहाँ तो मंजर ही बदल गया था। कौन थी ये लेडी डॉक्टर जिसे देखकर जुनैद की बाँछें खेली जा रही थीं? आशी, ये मेरी खालाजाद हैं, डॉक्टर रुखसाना। जुनैद ने तारुफ करवाया। बड़ी मुश्किल से आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मगर दूसरी जानिब वो सोच रही थी, काश मैं इस मेडिकल सेंटर में ना आती, काश ये लेडी डॉक्टर यहाँ ना होती, कोई और होता। और फिर इसके गुस्से को मजीद हवा देने के लिए ये काफ़ी था जब रुखसाना ने मुआयना करके बताया, जुनैद दूसरी मर्तबा मुबारक हो, तुम्हारी आशी माँ बनने वाली है। जी रुखसाना, शुक्रिया। ये बात कुछ देर कबल अम्मा मुझे बता चुकी हैं। और ये बात सुनकर आशी के तन बदन में आग लग गई। बेटे की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए इनसे रहा ना गया और आशी के मुंह का जायका कड़वा हो गया। चलो आज डिनर तुम्हारी पसंदीदा जगह पर करते हैं। वापसी पर मुबारकबाद देने के बाद जुनैद ने आशी से कहा, मगर आशी का मूड खराब हो चुका था। एक दरमियान खलीज पैदा कर रही थीं। और फिर एक दिन तो बात खासी आगे बढ़ गई जब आशी ने इससे 10 रोज के लिए पाकिस्तान टूर पर चलने के लिए कहा। आशी के तमाम घर वालों ने टूर का प्लान बना लिया था और अब आशी भी बजिद थी। 10 रोज की बात तो है जुनैद, कि आप छुट्टी नहीं ले सकते। आशी, मैं छुट्टी ले सकता हूँ, मगर देखो क्या तुम इस कंडीशन में हवाई सफ़र कर सकती हो, पहाड़ों की सैर के लिए जा सकती हो? क्यों नहीं जा सकती? ये वो दौर नहीं जब औरतें
ऐसी कंडीशन में सारा दिन बिस्तर पर लेटकर गुजारती थीं। आज तो इस हालत में औरतें सारा दिन काम करती हैं। मगर आशी, हमारा पहला बेबी है, तुम्हें एहतियात की ज़रूरत है, जुनेद ने समझाया। एहतियात तो कर ही रही हूँ ना, मगर मेरे घर वाले पहली मर्तबा कहीं सब मिलकर टूर पर जा रहे हैं, मेरे बगैर शायद वो न जाएं। आशी बज़िद थी। तो न जाएं, तुम बाद में प्रोग्राम बना लेना, कुछ दिन और इंतज़ार कर लो, जुनेद ने बड़े प्यार से समझाया। मगर आशी तो ऐसा लगता था पहले से प्रोग्राम बनाकर बैठी थी टूर पर जाने का। जुनेद ने इनकार किया तो इसका मूड मज़ीद ख़राब हो गया और फिर बात झगड़े तक आ गई। औरत ही बच्ची के लिए सब कुछ सहती है, माँ बनने के दौरान भी और बाद में भी रातें जागकर गुजारती है। आशी गुस्से में थी। तो आशी, माँ का रुतबा इसीलिए बाप से 3 गुना ज़्यादा है, जुनेद ने इससे दोबारा समझाया। मगर आशी कुछ समझने और सुनने के लिए तैयार ना थी और फिर जुनेद भी झुल्ला गया और बोला, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं अपने घर वालों के साथ चली जाऊँगी, वो मेरा ख्याल आपसे बढ़कर रखेंगे। आशी भी गुस्से में आ गई। तो जाओ, किसने रोका है, कल की जाती अभी चली जाओ, पैकिंग करो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। जुनेद गुस्से से पागल हो चुका था। मैं खुद चली जाऊँगी, आपके सहारे की ज़रूरत नहीं। आशी भी खौल उठी और यूं ज़रा सी बात पर दोनों के दिलों में दरार पड़ गई। आशी ने सूटकेस पैक किया और अपने घर चली गई। जुनेद ने भी ज़र्रा बराबर परवाह न की और अम्मा को लेने आप ही के घर चला गया। अम्मा को बस इतना इल्म हुआ कि आशी अपने घर चंद रोज़ के लिए रहने गई है, मगर ये चंद रोज़ आशी और जुनेद दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर गए। ना ही किसी ने मैसेज किया और ना ही फ़ोन। चंद ही रोज़ में आशी को अपना घर अजनबी सा महसूस होने लगा। अम्मी का घर बस 1-2 दिन अच्छा लगता है, वो भी ऐसे कि शाम में शौहर का इंतज़ार रहे कि वो लेने आएगा और वो खुशी खुशी यूं पिया के साथ चली जाएगी जैसे पहली मर्तबा गई थी। सारा दिन वो पड़ी सोचती रहती, मैंने नाहक जुनेद से प्यार किया, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही थी, अब प्यार किया है तो दिल की बेकरारी का क्या करूं। कितनी ही मर्तबा इसने कोशिश की कि जुनेद से बात करूं और बोलूं, भला क्या मैं तुम्हारे बगैर एक कदम भी आगे बढ़ा सकती हूं? फिर मैं क्यों कर टूर पर तुम्हारा हाथ थामे बिना चली जाती। वैसे भी जुनेद, भरी महफिल में भी अगर तुम ना हो तो तन्हाई का एहसास होता है। मगर वो अपना मोबाइल बस ऑन करके छोड़ देती कि कम से कम स्क्रीन पर इसे अपने हमरा मुस्कुराता हुआ जुनेद जो नज़र आ जाता था। ना मालूम ये इसकी अना थी या जिद, कई रोज़ गुजरने के बावजूद वो जुनेद को फ़ोन न कर सकी। दूसरी जानिब जुनेद का दिल क्यों कर लगता, सारा दिन वो आशी के व्हाट्सएप का इंतज़ार करता रहता। उसके व्हाट्सएप कुछ ऐसे आते थे, क्या कर रहे हैं, आपका तो लंच टाइम है ना, मगर आप फ्रूट के अलावा कुछ नहीं लेते, देखिए वो खट्टे अनार ना लीजिएगा, पिछले दिनों आपका गला ख़राब हो गया था और फिर मेरा गला भी ख़राब हो गया। फिर आशी हंस देती। अच्छा, कॉफ़ी पी रहे हैं, ज़्यादा कॉफ़ी ना पिया करें, आशी बोलती तो जुनेद भी चहक उठता। मैडम, रोज़ सुबह उठकर आपकी आंखों से जो जाम पीता हूँ, इसका नशा भगाने के लिए काफ़ी तो ज़रूरी है। ओहो, बहुत रोमांटिक बन रहे हैं, मेरी आंखों से जो जाम पीते तो कभी होश में ना आते। आशी भी हंसते हुए रोमांटिक हो जाती। फिर एक दिन जुनेद ने सोचा कि मैं उसे फ़ोन करूं और बोलूं, यार शाम में वो ब्लैक वाला सूट पहनकर तैयार रहना, मूवी पर चलेंगे और फिर डिनर पर भी। उसने अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। कितने दिन हो गए थे, कैसी बीवी है, ज़रा भी अपने शौहर का ख्याल नहीं। मगर फिर उसकी अना आड़े आ गई, मर्द की अना, और इसने आशी का नंबर मिलाते मिलाते रुखसाना को फ़ोन कर दिया। इतने दिनों में इसने रुखसाना से खासी हलवाई कर ली थी। खैरियत जुनेद, फ़ोन कैसे किया, आशी की तबीयत ठीक है ना, रुखसाना ने पूछा। तो वह गड़बड़ा सा गया। हाँ, वो मालूम करना था क्या इस कंडीशन में आशी हवाई सफ़र कर सकती है। नहीं, मेरा ख्याल नहीं जुनेद, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। वैसे भी मेरा ख्याल है बेबी के आने में ज़्यादा दिन बाकी नहीं हैं। वो तो रुखसाना से बहुत सारी बातें करना चाह रहा था, इसे बताना चाह रहा था कि वो कितनी प्यारी लगने लगी है, मगर रुखसाना ने ये कहकर इजाज़त ले ली कि इसे किसी केस के सिलसिले में ऑपरेशन थिएटर जाना है
और जुनैद कई दिनों से रुखसाना के मुतालिक सोच रहा था। इसे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी, मगर आशिक के होते हुए फिर इस रात शैतान इसके दिलो दिमाग में घुस गया और इसने खतरनाक फैसला कर लिया। आपी फरजाना घर आई तो जुनैद ने जैसे इन पर बम गिरा दिया। उन्होंने फटी फटी निगाहों से इसे देखा। तुम पागल हो गए हो जुनैद, ऐसा सोचना भी नहीं। फरजाना आपी बहुत गुस्से में थी। अगर आप पेपर बनवा कर नहीं लाएंगी तो मैं कहीं और से बनवा लूंगा। जुनैद बिफर गया। क्या हो गया मेरे भाई, ऐसा थोड़ी होता है, जरा जरा सी बातों पर कोई ऐसे फैसले होते हैं। फिर तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह को यह अमल कितना नापसंद है। मेरे पास जब ऐसे केस आते हैं, कपल आते हैं, तो पहले मैं इन्हें मशवरा देती हूँ कि वो एक दूसरे के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर गौर करें, देखें कि खूबियाँ ज़्यादा हैं या फिर छोटी छोटी मिल गई है। चंद रोज बाद मैं अपने होने वाले शौहर के हमरा इस मुकद्दस सरजमीन पर चली जाऊंगी जिसकी ख्वाहिश मुझे जमाने से थी। हाँ, मैं तुम्हारी शादी में ना आ सकी, मगर तुम जरूर आना। नीचे मैं शादी का कार्ड डाल रही हूँ। अच्छा, कार्ड के बाद ये वीडियो जरूर देखो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा, तुम्हारी नन्ही परी मरियम की वीडियो, जो थोड़ी देर पहले इस दुनिया में आई है। मरियम, जुनैद को शौक सा लगा। ये नाम तो इसने और आशी ने सोचा था, बेटी के लिए, अपनी लखते जिगर के लिए। फिर इसने वीडियो प्ले करी। नन्ही मरियम टुकर टुकर आंखें खोलकर जैसे जुनैद को देख रही थी। बाबा आप कब आएंगे? देखिए, मैं आपकी दुनिया में आ चुकी हूँ।
और फिर जुनेद को होश न रहा कि कब वो हॉस्पिटल में आशी के कमरे में दाखिल हुआ। बहुत सारे लोग आशी के पास थे, मगर आशी किसी के पास न थी। इसकी प्यासी आंखें सरापा इंसार थीं और अब इसका इंसार खत्म हो गया था। सारे लम्हात गुजर जाते हैं, मगर इन खुशी और नदामत की सिसकियों को आशी और जुनेद के अलावा कोई सुन नहीं पाता। अपनी गुड़िया अपनी मरियम को देखे ना, वो कब से आपका इंतजार कर रही है। कितनी दफा मालूम कर चुकी है कि बाबा कब आएंगे। डुबडुबाती आंखों से दो कतरे निकलकर मरियम के गालों पर भी गिर जाते हैं और वो अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखें बोल रही हैं, बाबा मैं वो खूबसूरत बंधन हूं जो मम्मा और बाबा को हमेशा बांध कर रखेगा। अजल से शायद यही होता आया है। ये औलाद इस खूबसूरत जंजीर की मानिंद होती है जिसके एक जानिब मर्द होता है तो दूसरी जानिब औरत, और इस जंजीर से निकलना नामुमकिन तो नहीं मगर बहुत मुश्किल होता है। ब्रेक टाइम चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें